साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से आपके अप्रैल 2024 के मंथ में जो है सुर्खियों में थे। तो यह तो एक आपका करंट अफेयर के दृष्टिकोण के साथ साथ आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम लोग जिस व्यक्तित्व के बारे में या जिन जिन व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं जिनसे, उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं धीरन चिन्नामलई के बारे में। धीरन चिन्नामलई 1756 में पैदा होते हैं और 1805 में इनकी मृत्यु होती है। ये चर्चा में क्यों आए थे? क्योंकि 17 अप्रैल को देश भर में धीरन चिन्नामलई की जयंती मनाई है। धीरन चिन्नामलई के बारे में बात करें तो इनका जन्म वर्तमान तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम तीर्थगिरी था। ये गुरिल्ला युद्ध की सभी कलाओं में निपुण थे। ये एक पलायकारर या पोलीगर और सरदार थे तथा वे कोंगू नाडु क्षेत्र के शासक थे। अंग्रेजों ने इन्हें तमिलनाडु के शाकागिरी किले में फांसी दी थी। इनका योगदान क्या था? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की थी। साथ ही चित्तौड़म, मंडवली और श्रीरंगपट्टनम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं तामाडोरा जी के बारे में। तामाडोरा, इनका जन्म कोया समुदाय में हुआ था। कोया समुदाय में हुआ था। इनके योगदान की यदि बात करें तो इन्होंने उड़ीसा के मलकानगिरी के आदिवासियों विशेषकर कोया जनजाति के साथ मिलकर कोरापुट के राजा और अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा कि मलकानगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है। इन्होंने मलकानगिरी की ब्रिटिश पुलिस की टुकड़ी को पराजित किया। हालांकि कर्नल मैकाइट के नेतृत्व में हैदराबाद से पुलिस टुकड़ी पराजित टुकड़ी की सहायता के लिए जरूर आई थी, लेकिन उसे भी कोया जनजाति के भीषण हमले के चलते निराशा हाथ लगी थी। आगे बात करते हैं ठाकुर रणमत सिंह के बारे में। ये क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह के योगदान को रेखांकित किया है। इनका संबंध जो है 1857 के विद्रोह से रहा है। ठीक है। रणमत सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा के महाराज की सेवा में सरदार का पद ग्रहण किया था। इनके योगदान की यदि बात करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में 1857, मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है वहाँ पर 1857 के विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। जंगल से ही उन्होंने संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्य किया था। उन्होंने नागौद की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया था। इस हमले से डरकर वहाँ के रेजिडेंट जो थे वो भाग गया था। भेलसाई के मैदान में अंग्रेजों और केसरी सिंह बुंदेला की संयुक्त सेना के साथ इनका युद्ध होता है, जिसका इन्होंने डटकर मुकाबला किया था। आगे बात करते हैं हम लोग कंदुकुरी वीरेशलिंगम के बारे में। इनका जन्म अप्रैल 1848 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो होती है वो 17 मई 1919 में होती है। अप्रैल में इनकी जयंती थी, 16 अप्रैल को। वीरे सलिंगम की जयंती पर इन्हें याद किया गया। कंदुकुरी वीरे सलिंगम के बारे में बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। ठीक है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। ये एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। इन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने हरिजनों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था तथा अन्य सामाजिक सुधार कार्य किए थे। इन्होंने धौलेश्वरम में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्मो मंदिर नाम से एक मंदिर और हितकारणी विद्यालय की स्थापना की थी। इनके उपन्यास राजशेखर चरितामू को तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनके उपन्यास राजशेखर चरितामू को तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में इन्होंने ब्रह्मो मंदिर नाम से एक मंदिर और हितकारणी विद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने धौलेश्वरम में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। आगे बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म 1857 में होता है। उनकी मृत्यु जो है 1930 में होती है। प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनकी पुण्यतिथि अप्रैल में थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में बात करें, इनका जन्म गुजरात के मांडवी में, कहाँ पर? गुजरात के मांडवी में हुआ था।
इन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आज़ादी का प्रचार किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था, तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। 1905 में इनर टेम्पल नामक एक संस्था ने इन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेम्पल ने इन्हें प्रतिबंधित किया था। इनर टेम्पल था क्या? तो इनर टेम्पल जो है वो लंदन में बैरिस्टर्स के लिए एक पेशेवर संस्था थी। आगे बात करते हैं पंडिता रमाबाई जी के बारे में। 1858 में इनका जन्म होता है और 1922 में इनकी मृत्यु होती है। अप्रैल के महीने में पंडिता रमाबाई सरस्वती की 166वीं जयंती मनाई गई। 166वीं जयंती मनाई गई। इनके बारे में बात करें तो रमाबाई एक समाज सुधारक, शिक्षिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। वे 1889 के कांग्रेस अधिवेशन की 10 महिला प्रतिनिधियों में शामिल थी। इनके योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने 1889 में बालिका वधुओं के लिए चैरिटी संगठन शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने हंटर कमीशन के समक्ष महिला शिक्षा की वकालत पर बल दिया था। तो ये सब जो पॉइंट है आप यदि याद रखेंगे तो इसका इस्तेमाल आप जो है मेंस में आंसर राइटिंग में जब भी महिलाओं के योगदान की बात होगी या स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं के योगदान की बात होगी तो वहाँ पर आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। इन्होंने स्त्री धर्म नीति पुस्तक का प्रकाशन किया था। इन्हें 1919 में कैसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर जी के बारे में। 1882 में जन्म होता है, 1953 में मृत्यु होती है। हाल ही में मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। उल्लेखनीय है कि नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर जी के बारे में बात करें, एनजी अयंगर, शॉर्ट में इन्हें एनजी अयंगर कहते हैं। देखिए, ये एक सुयोग्य प्रशासक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। ये 1905 में मद्रास सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे और 1937 में जम्मू और कश्मीर के दीवान प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रांतों के जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था या दीवान कहा जाता था, तो दीवान नियुक्त हुए थे। इनके योगदान के बारे में बात करें तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में निर्वाचित हुए थे। 1943 से 1947 तक सदस्य रहते हैं। वे भारतीय संविधान निर्माण की जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने अनुच्छेद 370 के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1949 में सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ये स्वतंत्र भारत के रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे थे। आगे बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। इनका जन्म 1888 में हुआ था, मृत्यु 1975 में होती है। अप्रैल के महीने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। इनके बारे में बात करें तो ये एक महान विद्वान, दार्शनिक और राजनेता थे। इनके योगदान के बारे में बात करें तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक रहते हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति रहते हैं 1952 से 1962 तक। 2 टर्म तक ये उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि 2 टर्म तक राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तो ये 2 टर्म तक उपराष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद ये जो हैं ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। ये संविधान सभा के लिए चुने गए थे। साहित्यिक कृतियों की बात करें तो द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धम्मपद आदि इनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें, नाइटहुड 1931 में और भारत रत्न 1954 में। इनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई 1931 में दी गई और भारत रत्न जो है 1954 में। जिन 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था 1954 में, उनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। शिक्षा और दर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान के लिए इनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं लक्ष्मण नायक जी के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अप्रैल के महीने में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नायक के योगदान का उल्लेख किया है। लक्ष्मण नायक भूमिया के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा के भूमिया समुदाय के आदिवासी नेता थे। तो ध्यान रखिएगा, भूमिया समुदाय या भूमिया जो जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। वे सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण असहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे तथा उनका पालन करते थे। इसलिए वे मलकानगिरी क्षेत्र के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। तो ध्यान रखिएगा, मलकानगिरी के गांधी के रूप में कौन लोकप्रिय थे या किसे कहा जाता है मलकानगिरी का गांधी? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण नायक जी को। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्होंने अपने साथी आदिवासियों से गांधी जी के करो या मरो के नारे के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने का आह्वान किया था। इन्होंने घर घर जाकर के लोगों से चरखे का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। इससे स्वराज के सिद्धांत को मजबूती मिली। अब बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। हाल ही में देश ने अप्रैल के महीने में देश ने कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई। इनका जन्म मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कला प्रेमी और राजनीतिज्ञ थी। इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली वो पहली महिला थी। इन्होंने मद्रास प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में महिलाओं को समान अवसर देने के लिए महात्मा गांधी को मनाया था। वे सेवा दल से जुड़ गई थी और महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था। 1936 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। अब बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। 1904 में इनका जन्म होता है, 1986 में इनकी मृत्यु होती है। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइलिस्ट, अप्रैल के महीने में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो हमें रुक्मणी देवी जी के बारे में पता होना चाहिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, साथ ही थियोसॉफिकल आंदोलन की सक्रिय सदस्य भी थी। इन्होंने भरतनाट्यम के पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक प्रकार से भरतनाट्यम को प्रचलित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पहले क्या था, भरतनाट्यम को मंदिर नर्तकियों, जो देवदासियां होती थी, उन तक ही सीमित माना जाता था और समाज में इसे हे दृष्टि से देखा जाता था। इन्होंने मंदिरों से इसको निकाल करके समाज में उसे एक प्रतिष्ठा दिलाई। वे कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के मद्रास में की संस्थापक थी। मद्रास जिसे अब चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे, अब चेन्नई कहते हैं। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन मद्रास की संस्थापका थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कला की सच्ची भावना प्रदान करना था। उन्होंने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को अधिनियमित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये 1952 में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थी। इन्हें 1956 में 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात की और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।